नमस्कार। आज बात करेंगे सरिस्का को पुनः आबाद करने वाली बागिन ST2 की, जिसने सरिस्का को आबाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे आज सरिस्का फिर विश्व पटल पर छाया हुआ है। सरिस्का में राजमाता बागिन ST2 का स्मारक बनाया गया है, क्योंकि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दें, वर्ष 2005 के सरिस्का के बुरे दौर में, उस दौरान जब करीब 35 बाघ बाघिनों को एक एक कर शिकारियों ने मार डाला था, इसके बाद सरिस्का में पर्यटकों का आना लगभग बंद हो गया था। तब देश में पहली बार भारत सरकार ने नवाचार करते हुए रणथंभौर से एक बाघ को ट्रंकुलाइज कर हेलीकॉप्टर से सरिस्का शिफ्ट किया था। यह प्रयोग सफल होने के बाद कई बाघ बाघिनों को यहां शिफ्ट किया गया। आज फिर यहां रौनक लौटी है। बाघों की वंश वृद्धि से अब यहां 48 बाघ बाघिन और शावक हैं, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है बागिन ST2 का, जिसे शुरुआती दौर में रणथंभौर से सरिस्का में शिफ्ट किया गया था, जिसे याद करते हुए उनकी स्टैच्यू लगाकर उनका स्मारक बनाया गया है। सरिस्का बाघ परियोजना में राजमाता के नाम से मशहूर बागिन ST2 की प्रतिमा का अनावरण वन मंत्री संजय शर्मा ने 28 जून को इसका उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा ने बताया कि राजमाता टाइगर की प्रतिमा को भव्य और शानदार स्टैचू में बनाया गया है। स्टैचू में सरिस्का को आबाद करने में राजमाता टाइगर के योगदान को उल्लेखित किया गया है, जिससे यहाँ पर आने वाले पर्यटक राजमाता टाइगर के बारे में जान सकें। हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जिसको बाद में राजमाता का नाम दिया गया। मुझे बताते हुए खुशी है कि देश की सबसे उम्र दराज बाघिनों में इसकी गिनती होती है। लगभग 20 साल के करीब इसकी उम्र थी जब इन्होंने अपना देह त्यागा। मेरे मंत्री बनने के लगभग 2 या 3 महीने बाद मुझे ये दुखद समाचार मिला था, और मैं खुद राजमाता की बागिन की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए सरिस्का आया था। उसी वक्त मेरे मन में भाव आया था कि राजमाता की प्रतिमा सरिस्का वन अभयारण्य में लगनी चाहिए। साथ ही साथ जो मछली है, जो कहते हैं कि बाघ परियोजना की या बाघों की माता समझो या रानी समझो, लेकिन एक मछली का एक नाम है, उसकी प्रतिमा रणथंभौर में लगनी चाहिए। तो 2024-25 की जो बजट अनुदान मांगी थी, उसमें जब मैं अनुदान मांगों के जवाब दे रहा था, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेके उनकी प्रेरणा से मैंने ये 2 बड़ी घोषणाएं की थी। घोषणाएं और भी थी, लेकिन ये प्रतिमा को लेकर घोषणा की गई थी। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 28 जून जो सरिस्का टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बाघों की संख्या शून्य होने के बाद बाघों का विस्थापन हुआ, बाघों के कुल में बढ़ोतरी हुई। तो हर वर्ष हम इस दिन को सरिस्का टाइगर डे के रूप में मनाते हैं। और आज राजमाता का जो प्रतिमा है, उसके साथ साथ 2 शावक की प्रतिमा का लोकार्पण भी हुआ है। और साथ ही साथ जो हमारे वन कर्मी हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं वन्य क्षेत्र के संरक्षण में, वन्य जीवों के संरक्षण में, उनका सम्मान भी किया है। एक गाड़ी हमको CSR फंड में मिली है, उसका गाड़ी को पुनः अधिकारियों को भी सौंपा है। आज बताते हुए केवल यही भाव है कि किस प्रकार से वन्य क्षेत्र सुरक्षित रहे, वन्य जीव सुरक्षित रहे, प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार से हो, और आसपास के रहने वाले ग्रामवासियों के हित भी सुरक्षित है। आपको बता दें कि 28 जून 2008 को सरिस्का के लिए वैश्विक वन्यजीव बाघ संरक्षण में एक ऐतिहासिक दिन माना गया है, जब विश्व में सबसे पहले हेलीकॉप्टर से रणथंभौर से सरिस्का में बाघ शिफ्ट करने का नवाचार किया गया। वर्ष 2005 में शिकार के कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व जब बाघ विहीन हो गया था, इसके चलते यह रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक मेल बाघ को 28 जून 2008 को सफलतापूर्वक स्थानांतरण किया गया था। इस स्थानांतरण के प्रयास सफल होने के पश्चात यह सिलसिला आगे भी चलता रहा, और उसके बाद यहां बागिन ST2 को लाया गया, जिसके बाद यहां हुई वंश वृद्धि से वर्तमान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या धीरे धीरे बढ़कर 48 पहुंच गई है। बता दें कि बागिन ST2 सरिस्का टाइगर रिजर्व में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से विस्थापित होकर आने वाली पहली बाघिन थी। इसने सरिस्का के लिए बाघ पुनर्वासकरण और पारिस्थितिकी मूल्य के लिए एक अद्वितीय योगदान दिया है। बागिन ST2, उसकी बेटियों और उनकी संतानों ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में विभिन्न पीढ़ियों में 34 शावकों को जन्म देकर अहम योगदान दिया, जो सरिस्का के पुनरुद्धार में एक आधारभूत भूमिका निभा रहे हैं। बागिन ST2, जिसे राजमाता कहते हैं, उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए सरिस्का में स्मारक बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी। आज सरिस्का टाइगर रिजर्व में 48 बाघ बाघिन और शावक विचरण कर रहे हैं। यहाँ के घने जंगल एक बार फिर बाघों की दहाड़ से गूंजने लगे
और सैलानियों की चहल पहल लौट आई है। इस पुनरुत्थान के पीछे HT2 राजमाता का योगदान अविस्मरणीय है। कह सकते हैं कि HT2 सिर्फ एक बाघिन नहीं बल्कि एक युग की शुरुआत थी। उसने न केवल सरिस्का को फिर से जीवन दिया बल्कि पूरे देश को यह दिखा दिया यदि इच्छा शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो तो हम प्रकृति को फिर से संजीवनी दे सकते हैं। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।